अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामिईन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोग को मज़ीद खुश रखे और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, अहम खबर के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नाज़रीन इकराम, वो अहम खबर ये है कि गुजरात के अंदर जो बुलडोज़र चला घरों के ऊपर, तो एक बच्चे और एक माँ ने क्या कहा, उस वीडियो को इंशाअल्लाह पूरी मुकम्मल दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप लोगों से गुज़ारिश है, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नाज़रीन किराम, वो इस वीडियो को देखिए जो एक बच्चे और एक माँ ने अपनी आवाज़ में क्या कह रही हैं। उस वीडियो को मुकम्मल देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। देखिए उस वीडियो। ये मेरा बच्चा है, अगर जो ये हाफिज बनाने मैंने रखा है, अब ये हाफिज नहीं बनेगा तो इस बात के जिम्मेदार जो बड़े मुसलमान हैं हमारे, जो ईमान को मानने वाले हैं और जो हमारे नबी की सुन्नत को मानने वाले हैं और जो हर बात पे चलने वाले, हमारे नबी की सुन्नत पे चलने वाले, ये हाफिज नहीं बनेगा ना तो इस बात की जिम्मेदारी उन बड़े बड़े लोगों की रहेगी, जो भी मुसलमान हैं बड़े बड़े, जो हाजी उवैसी हैं वो सबका सुनते हैं, तो हमारी आवाज़ को भी सुने बस। अस्सलामुअलैकुम। अलिफ राउज में हम खड़े हैं यहाँ, मेरा घर टूट चुका है। वहाँ पे हमारा आधा सामान दब गया और आधा बाहर है, मेरा दफ्तर भी दब गया। अब मैं स्कूल कहाँ से जाऊँ? मैं हाफिज बनने बैठा हूँ। देखा आपने, ये बच्चा बोल नहीं पाता। बोल बेटा। हाफिज कहाँ से बनूंगा मैं? बेटा हिम्मत रखिए, अल्लाह बहुत बड़ा है। इंशाअल्लाह मुसलमान भाई आएंगे आपकी मदद के लिए। बोल बेटा बोल। हाफिज नहीं बनूंगा तो मैं इस बात का जवाब तो मुसलमान देंगे ना। सबने कराए मिलके। बोल बेटा, हिम्मत करके बोल। अल्लाह बड़े बड़े मुसलमान है के। मेरे मकान टूटो को 10 दिन हो गए और रोड पे परे परे भी 10 दिन हो गए। अभी तक सफी लाला दरगाह, अलीपुर हाउस, ये सरकेस अलीपुर हाउस और छिपानगर सोसाइटी, और ये 10 दिन हो गए आज मकान टूटो को। 10 दिन से हम रोड के ऊपर पड़े हैं, ना कोई हमारे पास पानी की सुविधा है, ना कोई खाने की सुविधा है, ना कोई मदद है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार सीमार हो गए। एक भाई ने, किसी ने मेरे को छोटा पिलोट दिया, उसमें हमने पुरान करा तो सब बच्चे बीमार पड़ गए, सब बच्चे बीमार पड़ गए। अब इनकी बीमारी में के लिए पैसा कहाँ से लावे, अपने कहाँ से इनको खिलाने के लिए लावे? कुछ अपने पास है ही नहीं, जो सामान था वो भी दब गया, तो फिर अपने सुविधा करे तो करे कहाँ से? मेरा तो कहना ये है कि जितने भी बड़े बड़े मुसलमान हैं हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम भी मुसलमान हैं, रोजे हसर के दिन उनका गिरवान पकड़ूंगी मैं। और मेरे बच्चों को मैंने हाफिज बनने रखे हैं, इनकी पढ़ाई भी खराब हो रही है। और हाँ, और लड़की की भी मेरी पढ़ाई खराब हो रही है, 10वीं में आई है मेरी लड़की, उसका भी कोई ध्यान नहीं दे रही हूँ। ये छोटे बच्चों का भी कोई ध्यान नहीं दे रही हूँ। जब खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं, तो मैं ध्यान कहाँ से दूँ इनका? मेरे खुद के आपे का ध्यान नहीं है मुझे कि मैं अब हूँ कहाँ। मैं रोड के ऊपर पड़ी हूँ इस टाइम, ना पानी की सुविधा, ना किसी चीज की सुविधा है हमारे पास। बस तन पे जो हमने 10 दिन से कपड़े पहने हैं ना, वही कपड़ों में हम आज भी खड़े हैं। क्या आके देख लो, कि पहली वीडियो में देख लो, कि अभी भी देख लो, उसी हाल में हम पड़े हैं। पर कोई झांकने के लिए हमारे पास तैयार नहीं है। पर मेरा तो एक ही कहना है, अगर जो खुदा से डरते हो तो हमारा ध्यान दो। ना पे हजारों मकान खाली पड़ा है, पर हमारे लिए खाली मकानों में कहीं एडजस्ट करो, हमारे बच्चों को रखो ठिकाने। आपने वीडियो को मुकम्मल देखा और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आप ये शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी ईमान वाले भाई को ये बातें पसंद आएंगी, हो सकता है वो मदद करेंगे, तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर पेश करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हर गरीब मुसलमान और ईमान वालों की मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी गुजारने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।